रेप थोड़ा सा करने दिमाग की कुवत रखोगे। किसने डाला है? सच्ची सी बेस्ट, ये रेप करने की कुवत किसने डाला कि अल्लाह चाहता था कि दुनिया में मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो किसी मासूम का रेप करे। अल्लाह ये चाहता था कि रेपिस्ट हो, ठीक है, अल्लाह अरे चाहता तो भाई, सबको एक रेपिस्ट ही रेपिस्ट भी बना हाँ। दिया, यही सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह का। आप जो है इस्लाम का दिफा करने आते थे, अचानक ही आपका पूरा थिंकिंग चेंज कैसे हो गया? किसने बोला कि थिंकिंग? अभी आप बोल रहे हो ना कि गलत होगी तो किसने छोड़ बोला आपको? दूंगा। हाँ, मैं वो एक छोड़ना ही पड़ेगा, हर हर गलत चीज को छोड़ना ही पड़ता है ना, उसमें कौन सी बड़ी तो बात है? जो इस्लाम में वो ये छोड़ना ही माने पड़ता है कि हर गलत इस्लाम चीज में को। गलत चीजें हैं, हम्म, क्या वो मुसलमान रहेगा? हाँ, नहीं रहूंगा। साहिल भाई 9:31 मतलब 9:31 पेश मैं कर दो। दुनिया के 9:31 पेश कर दो एक दुनिया बार। के अकॉर्डिंग तो नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं अपने लिए रहूंगा। दुनिया के नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग रहोगे। अगर आप इस्लाम में ये समझोगे कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है, उस गलत बातें भी हैं, रसूलुल्लाह की बातें हाँ, गलत है, कुछ बातें हाँ, अल्लाह की हाँ, बातें कुछ गलत हाँ, है, तो हाँ, हाँ, कैसे आप मुसलमान बचोगे या नहीं बचोगे? बचूंगा, मैं सलमान बचूंगा। कैसे? अल्लाह तो कह रहा है कि पूरी तरीके से दीन में दाखिल हो जाओ, और हाँ, अल्लाह अल्लाह कह रहा है बहुत कि सारी इस चीज कह रहा दीन है को ना, अल्लाह हमने एक ही चीज तुम नहीं कह पे, रहा है। सुनो ना मेरी बात, अल्लाह तो कह रहा है कि जी। इसको, दीन को मुकम्मल हम्म, किया, परफेक्ट बनाया। हम्म, तो अगर उसमें आपको गलती दिखेगी तो वो तो फिर मुकम्मल नहीं रहा ना, परफेक्ट नहीं रहा वो। साहिल नौ भाई पॉइंट इकतीस 9:31 शायद नहीं, 9:30 होगा, 9:30 देखो यार। 9:30। तो अली भाई की बात का जवाब देना है या सीधे 9:31 पे जाना है? नहीं, 9:30 आप होगा पहले क्योंकि मेरा विनी भाई से बात कर लें, जाने विनी का। भाई से बात हाँ करना है। हाँ, जाने का वक्त हो रहा है हमारा। मैं सोच रहा हूँ लास्ट बात करता जाऊँ आपसे। ठीक है, ये देखिए। और यहूद ने अकीदा गढ़ लिया, जो जो ब्रैकेट में है, ये जो अल्लाह की गलती सुधारी जा रही है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर। और यहूद ने कहा कि उजैर अल्लाह का बेटा है। क्या यहूदी कहते हैं उजैर अल्लाह का बेटा है? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या या यहूदी नहीं, कहते हैं या उनकी किताब में है कि अल्लाह उजैर अल्लाह का बेटा है? नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं है ये सब, मुझे तो अरे तो नहीं भाई जानता, आप, मैं पहली बार आपने। चलो कोई बात नहीं, चलो आप नहीं जानते तो कोई मसला नहीं। आप ना इस चीज का पता करना जरा, और जरा देखना कि जब अगर ऐसा यहूदियों ने नहीं कहा तो ये बात आई क्यों, कहाँ से आ गई, ये सच है या झूठ है ये बात। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग बात करें, हमारा निकलने का वक्त आ गया है। सभी से लेते हैं चलिए, बहुत अलविदा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। साहिल भाई मेरा प्लीज आप सवाल आप सुन लें, इनको तो नहीं समझा सकता मैं। ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कुरान में हाँ, गलती हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। शक ही नहीं है। हाँ, तो अब आप मुझे हाँ, जवाब दें। हाँ, तो कुरान में गलती नहीं लिखी है तो नहीं होगी ना। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई बात गलत साबित हो जाती है तो उस बात को लेके जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि क्या रख बात है देखा, भाई, ये पलट तो गया और अभी आप गलत बात साबित से। हो जाती है। अब आप गलत हैं नहीं, बात से। सच्ची सी बेस्ट साहब, आप लेके जाते हैं, हाँ, पता करते हैं, तहकीक करते हैं, और वो गलत साबित हो जाती है, तो फिर इस्लाम छोड़ दोगे ना? हाँ, फिर तो छोड़ना पड़ेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त। सच्ची सी बेस्ट साहब हम्म, की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो, मेन टॉपिक का ये बताओ। टॉपिक ये है कि अल्लाह जो है एक अच्छा खुदा कैसे हो सकता है, जब वो ये कहता है कि इंसानों को, यानी उसके जो बंदे हैं, वो चाहता है कि गुनाह करे। हम्म। देखिए ये देखिए, हाँ, सच्ची सी बेस्ट साहब, ये प्रोजेक्ट का और गुनाह करने का क्या लिंक है? जी, मैं संबंध स्थापित करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपने बनाया है तो कोई भी एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए, कुछ भी ऐसा बताइए जो आपने किया होगा। भाई, स्कूल स्कूल पढ़ के जमाना हो गया, कुछ तो याद होगा थोड़ा उससे बहुत, कुछ भी ऐसी कोई। नहीं याद। इससे गुनाह करने का क्या क्या लेना देना, ये बताओ। हम्म। देखिए, जब भी आप ये बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप कुछ बता रहे थे कि कोई किसने हदीस छुपाई थी और फिर ये बाद में बताई गई। क्या था वो, एक बार बताइए। हदीस पढ़ के सुनाओ। हाँ, नहीं, वो आप बता रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया था कि इस तरह फरमाते थे? किसने बताया था, या किसको हाँ, बता रहे थे?
हजरत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने अपनी मौत के वक्त कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक हदीस तुमसे छुपाई रखी थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाया करते थे, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा फरमाता जो गुनाह करती और अल्लाह इन्हें माफ फरमाता। जी। तो पहली बात तो इसमें मतलब जो ये बाकी सब लोग भी बोल के गए हैं, नासिर भाई भी और सब लोग भी, पहली बात तो ये साबित वो साफ सुथरा स्वयं सिद्ध हो जाती है कि अल्लाह इसमें गुनाह करने को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ दो अभी पहले वो बात, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैं जलेगा, तो बात हटा देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी चेतावनी हजरत क्या दे अय्यूब रहा है है अल्लाह? उन्होंने, हाँ एक मिनट, जो भी हजरत अय्यूब है उन्होंने बताया कि एक ऐसी हदीस है जो मैंने बताई गई थी, उन्होंने अब ऐसा फरमाया करते थे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसी कार बनाता हूँ, ठीक है, या कोई कंपनी ऐसा कोई कार बनाने का प्रोजेक्ट देती है आपको, साहिल भाई को, कि जो सेल्फ स्टार्ट हो जाना चाहिए या बाहर से स्टार्ट हो जाना चाहिए या इंटरनेट से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बनाते, ठीक है, और अगर वैसी कार नहीं बना पाते, यानी बना दिया आपने, उसके बाद आप ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये मैं नहीं बनाता, अगर ये नहीं होती इंटरनेट से स्टार्ट 1000 किलोमीटर दूर बैठ के, तो मैं एक और कार बनाता। ये फ्री विल की बात है कि अगर कोई ऐसी मखलूक, कहीं मैं रोबोट तो पैदा नहीं कर दिया, जैसे फरिश्ते थे, जैसे बाकी लोग हैं कि जो रोबोट की तरह झुकते हैं, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं और जो भी है करते हैं, सजदा करते ही रहते हैं 24 आवर। तो ऐसी मखलूक नहीं चाहता, ऐसी रोबोट नहीं चाहता था अल्लाह, ऐसी मखलूक नहीं चाहता था कि रोबोट की तरह तो बस झुके उठे तो, झुके उठे। तो उसमें अल्लाह आपके चाहता जैसे लोग भी था, चाहिए थे, आपके जैसे लोग भी चाहिए थे, सुनो अली ना, भाई जैसे लोग भी चाहिए थे। मतलब अल्लाह चाहता था कि रेपिस्ट भी हो, आप हाँ, यही अल्लाह कहना चाहता चाह था रहे हैं कि ना? आप भी अल्लाह हो, चाहता था अल्लाह कि चाहता था कि आप हो, गालिब हो, सवाल उठाएं और रेपिस्ट भी हो ना? अल्लाह से झगड़ा करे। हाँ बिल्कुल, जैसे आप हो वैसे वो भी है ना, रेपिस्ट भी हाँ भाई, हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह चाहता के था खिलाफ कि जाने रेपिस्ट वाले। हो। हाँ, अल्लाह चाहता था कि आप हो, मतलब आप भी हो, गाइस, जैसे रेपिस्ट एक भी हो। मिनट, अरे भाई, ओ भाई अपने मुंह से सिर्फ इतना हाँ बोल दो कि अल्लाह हाँ, चाहता था कि रेपिस्ट भी हो दुनिया में, रेप भी हो। अरे अल्लाह ये चाहता आगे था, वाली बात आपने हिंट दे दी इनको। इनसे सिर्फ ये अल्लाह नहीं बुलवाना नहीं, था कि चाहता, अल्लाह चाहता है कि वो अल्लाह रेपिस्ट हो दुनिया में। अल्लाह हाँ चाहता नहीं, है, इन्होंने बता अल्लाह दिया ना। चाहता था, अल्लाह हाँ, चाहता था कि हर इंसान के पास फ्री विल हो। ठीक है, तो अल्लाह वो चाहता खुद था ना कि समझे, रेपिस्ट खुद भी हो। डिसीजन ले, खुद डिसीजन ले कि सही क्या है गलत क्या है। अच्छा, अल्लाह ठीक है, चाहता था कि नहीं चाहता था कि आप रेपिस्ट भी हो? जब भी आप रेपिस्ट बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि दूसरी दुनिया में एक ही काम के लिए मखलूक को बनाया गया रेपिस्ट के लिए। भाई चोरी भी हाँ करता, हाँ, जो भी करता, इसका एक रेपिस्ट उसमें इसको शामिल अगर, है क्या नहीं है? हाँ एक सेंटेंस में अगर इसको डालेंगे तो अल्लाह के खिलाफ जाने वाला इंसान भी अल्लाह चाहता था कि वो उसके खिलाफ भी जा ओके सके, गाइस, उसके कायदे थोड़ा रुक कानून के जाओ, खिलाफ भी सच जा इज सके। बेस्ट, हाँ, सच इज ठीक है। बेस्ट, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा आ गया, जवाब आ गया। गाइस, अब मेरा जो टॉपिक था, आप खुद बताना कि उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला। मिल गया। इस्लाम सच इज द बेस्ट, आप कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता था कि दुनिया में मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो किसी मासूम का रेप करे। आप बताओ कि फिर ये अल्लाह कैसे अच्छा अल्लाह हुआ? ये आपकी दलदल है ना, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये आप बात को जानबूझ के डेड एंड पे लाते हो। अच्छा, मैं आप जानबूझ के डेड एंड पे लाते हो अल्लाह ने ताकि हमको इस डेड डाला। एंड के बाद ताली बजा के बोलो खत्म खत्म, और ताली अल्लाह खत्म कर अल्लाह दो। चाहता था, अल्लाह ये तो अल्लाह चाहता था कि चाहता था, रेपिस्ट हो। सुनो मेरी बात, अल्लाह सुनो मेरी बात, चाहता है कि सुन तो इंसान लो। के पास फ्री विल हो, अरे सुन तो लो, फ्री विल हो। सुन तो लो मेरे भाई। अभी मैं हाँ। फ्री विल पे भी आऊंगा और फिर हम देखेंगे कि कुरान में कहाँ है फ्री विल। छोड़ दो उस बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अल्लाह ये चाहता था कि दुनिया में कातिल, रेपिस्ट ये सब हों। जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ये चाहता था कि दुनिया में लोगों का कत्ल और रेप हो। जब रेपिस्ट है तो रेप तो बोल करेगा दिया ना, उन्होंने। कातिल है तो कत्ल तो करेगा। तो ये अल्लाह की मर्जी से रेप हो रहे हैं, अल्लाह की मर्जी से कत्ल हो रहे हैं। इसमें हम रेपिस्ट को भी छोड़ देना चाहिए और कातिलों को भी छोड़ देना चाहिए, कोई जेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सब अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं। अच्छा एक बात, चलो इसको अपोजिट लेके चलते हैं।
कि अल्लाह ये चाहता था कि रेपिस्ट हो, ठीक है, तो अल्लाह सारों को आपने रेपिस्ट ही कहा है। बनाता ना। अल्लाह अरे चाहता तो भाई सबको एक रेपिस्ट ही रेपिस्ट भी बना हाँ, दिया, यही सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह का। नहीं बनाया ना, यही तो आप लोग जानबूझ के एक ऐसा होशियारी यानी ऐसी वो खड़ा करते अच्छा, हो कि रेप अल्लाह की जिसमें मर्जी से नहीं होता? रेप अल्लाह की मर्जी से नहीं होता? नहीं होता, ठीक है, अल्लाह की नहीं मर्जी होता। के बगैर रेप होता? अल्लाह के पास ताकत नहीं है कि वो रेप करवा दे किसी का। किसी रेपिस्ट के अंदर जो कुछ आता है वो उसका अपना होता है, अल्लाह की मर्जी से नहीं कर हाँ, रहा अ- होता वो। हर अशुभ अल्लाह ने नहीं डाला इंसान की उसके मर्जी अंदर, से रेप होता करने की है, सिफत किसने डाला? हर अशुभ इंसान की मर्जी से होता है, और हर शुभ मनुष्य की मर्जी से होता है। समझ रहे हो सच्ची आप? सी ठीक है। बेस्ट, अगर ये आपको रेप थोड़ा सा करने दिमाग की कुव्वत रखोगे, किसने डाला है? सच्ची सी बेस्ट, ये रेप करने की कुव्वत किसने डाला है? अरे वो बोल रहा हूँ ना, ये चीज डेड एंड आ जाएगी। हाँ सही बात है, ये हर चीज जो कुव्वत है, बस फिर। ये नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कि, सचिन द बेस्ट नाम कि, ऐसे नहीं रखा मैंने। मैं बोल रहा हूँ देखो, डेड एंड आ जाएगा, लेकिन डेड एंड पे आप जीत के भी हारोगे, ये बात आप सुन लो, कैसे? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा डेड दावा एंड नहीं है है ना ना, इसलिए भाई, हमारा देखो कोई दावा मेरी बात गलत सुनो प्रूफ ना, नहीं हो रहा। तर्क के साथ एक बहुत बड़ा खेल है, तर्क के साथ एक बहुत बड़ा खेल है, कि तर्क अगर कोई इंसान को किसी ना किसी मोमेंट पे लाके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपको भी अच्छा अगर सच्ची सी बेस्ट साहब, किसी एक मिनट रुको। हाँ, सच्ची सी बेस्ट साहब, वो ठीक हो गया। आप इस बात को मानते हैं ना कि रेप करने की कुव्वत जो है वो अल्लाह ने डाली? अल्लाह ने सिर्फ कुव्वत डाली है मेरे भाई, लेकिन क्योंकि कुव्वत हम्म। डाली है और उस कुव्वत से ही सब कुछ हो रहा है, तो ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, इस वजह से आप डेड एंड पे लाओगे बात को। अरे यार सब छोड़ दे, लेकिन एक मिनट। अगर रेप करना अल्लाह हाँ, की मर्जी से नहीं है, मान लिया रेप अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा। मेरी हाँ, जान निकालने का फैसला अल्लाह ताला करता है। हाँ करता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी में ये लिखा हुआ है कि अली हम्म, ने कत्ल होना है, अली जो मरेगा ना, हम्म, जहाज क्रैश होने से नहीं मरेगा, पानी का जहाज डूबने से नहीं मरेगा, केले के ऊपर हम्म, पैर आके स्लिप होने से नहीं मरेगा, कैंसर से नहीं मरेगा, कोरोना से नहीं मरेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिख दिया है कि ये आदमी जो मरेगा भाई ये कत्ल होगा। सही है? तो अब इसका हम्म। मतलब ये है कि अल्लाह ने किसी की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो कत्ल करेगा। सही है? तो उसके लिए आपको आपको पता, इसको आपके लिए ये पता होना पड़ेगा सुनो कि मेरी, आपकी आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आप अरे पता मेरी कर बात सकते तो हो आपकी सुन किस्मत में ले, क्या लिखा है। मेरी बात सुन ले। हम्म, मेरे कत्ल होना तो अल्लाह ने डिसाइड किया है ना। तो किया है तो, लेकिन पता किसको है ये बात। जैसे अरे मैं अभी चूंकि मैं हो रहा हूं ना कत्ल, ये जितने कत्ल हो रहे हैं इसका अल्लाह ने डिसाइड किया ना, उसकी जान उस तरह निकलेगी, उसकी जान उस तरह निकलेगी। तो कातिल को भी तो डिसाइड किया अल्लाह ने कि ये कत्ल करेगा। साहिल भाई आपको बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना आपको, देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, हाँ एक जितना मिनट, एक, शुभ है, हाँ ये ठीक है, देखो, वो ये अल्लाह आपके की मर्जी सामने। से, अशुभ जो है वो सुनो मनुष्य की सुनो मर्जी सुनो, से है। सच इज द मैं बेस्ट। आपको ये बता देखो, रहा ये हूँ, सूरह तौबा की आयत, जो कत्ल वाली बात है, सूरह एक मिनट, तौबा कत्ल की। वाली बात पूरी हो जाते हैं। अरे रुको ना, इसमें आपने कहा ना कि जो तकलीफ पहुंचती है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं होती है, अल्लाह यहाँ कुछ और कह रहा है।